अब ये मत कहने लगे कि सर आप रीजनिंग भी पढ़ा दें, तो भाई साहब इतना सब संभव नहीं है। लेकिन मैंने कहा था जैसा कि जो क्वेश्चन आएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं सारे के सारे टॉपिक्स की बात करूंगा। तो मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, जो मैंने कमिटमेंट किया था, क्योंकि कमिटमेंट को पूरा करना पड़ता है। मैं करता हूं और मैं आगे करूंगा। जुड़े रहें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। 16 नंबर क्वेश्चन को देखें, आपका पासा का ही क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को देखें, एक पासे की निम्नलिखित दो स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के विपरीत आएगी। पहला वाला भाई साहब इन्होंने खुला पासा बनाया हुआ है, यानी कि ओपन डाइस। देखते याद आ रहा है ना कि ओपन डाइस है। अगर ओपन डाइस है भाई साहब तो आगे देख सकते हैं हम लोग। कैसे देख सकते हैं, इन्होंने दे रखा है कितना, 4 2 5 1, 4 2 5 और 1, इतना दे रखा है, 4 2 5 1। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 के विपरीत, 5 के सामने यानी 5 के विपरीत भाई साहब कौन आएगा। किसी और डायग्राम की जरूरत है, एक छोड़ के दूसरा, हमने 4 को छोड़ा, आ गया 5, यानी कि 5 के विपरीत कौन हुआ, 4 हुआ आपका आंसर। और देखो आपका आंसर हुआ, देखते ही ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। देखा कितनी जल्दी, आप दूसरे डायग्राम की जरूरत नहीं, फिर भी दूसरा बना लेते हैं कि दूसरे में क्या दिया है भाई साहब। जो दूसरा हमारा पासा है, अगर उसकी बात करते हैं, एक और पासा शायद बनाया हुआ है, तो अगर दोनों पासे की बात करेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है कितनी है, 4 2 1, 4 2 1। भाई साहब इतने पॉइंट बनाने संभव नहीं है, तो आप उसको काउंट कर लें, 2 5 1, यहां पे 2 है और यहां पे 5 है और यहां पे 1 है। अब हमें कौन से 2 कॉमन दिख रहे हैं, ये 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। देखो तो जो बचा भाई साहब, 5 अपोजिट किसके होगा, 4 के। 5 अपोजिट होगा 4 के, या 4 अपोजिट होगा 5 के। लो, सिंपल सी बात, समझ में आया या नहीं। और देखिएगा, अगर यहां से इसकी बात करेंगे तो भाई साहब 1 के अपोजिट कौन आएगा और 2 के अपोजिट, ये क्लियर कर पाना संभव नहीं है। क्यों देखेंगे, क्योंकि जब हमने कहा कि 2 कॉमन हो जाएंगे, तो 1 और 2 के लिए जो होंगे वो आपकी 2 वैल्यू आएंगी, जो आपकी बची होंगी 1 और 2 के लिए। अब देखिएगा 1 और 2 एक साथ है, तो इसलिए 1 के अपोजिट दूसरी वैल्यू होगी। देखिएगा, 1 मिनट पेशेंस रखें, इसको देखें। हमारे 5 और 4 यानी कि एक वैल्यू बची 3 और दूसरी बची 6। इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी यही 1 और 2 की जगह 3 और 6 हो सकता है। अब कौन कहां होगा ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, जो कि ये है, बिल्कुल सही आंसर है। आपने देखते ही क्वेश्चन को तुरंत कर लिया। देखो इसको अच्छे से एक बार। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को बेसिक से उठा रहा हूं, बड़े अच्छे से आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं। तो देखिए 67 नंबर बोला है, ए बी सी की औसत आयु 10 वर्ष है, ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, तो बी की आयु कितने वर्ष है, नहीं कर लोगे। इन्होंने बोला ए बी और सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है। देख लो औसत आयु कितनी दी गई है, ए बी सी की 10 वर्ष दी गई है। भाई साहब औसत आयु के लिए क्या करते हैं, ए बी सी की, ए बी सी 3 लोग हैं, हमने 3 से दे दिया भाग, तो इनकी क्या होगा, एज का जोड़ आ जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 यानी कि 30 होगा। और इन्होंने दिया ए और सी की जो औसत आयु है वो 9 साल है। ए प्लस सी 2 लोग हैं, बटे 2 किया, औसत आयु, औसत तो यही होता है ना, जितने लोग होते हैं उनको जोड़ देते हैं और जितने लोग होते हैं उससे कर देते हैं डिवाइड। 2 लोग हैं, 2 से हमने भाग दिया और दोनों को ऊपर दिया जोड़, जो कि 9 साल दी रखी है। यही तो होगी औसत आयु, औसत आयु यही तो होगी। हमने आपको बताया था कि कुल, यानी कि कुल योग बटे कुल संख्या। सिंपल सी बात है, अगर औसत बराबर करें, अगर छोटी सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या होगा, कुल योग बटे संख्या, यही होता है। क्लियर है। तो यहां पे 9 हुआ, तो यहां पे a प्लस सी बराबर कितना हुआ, 9 दूना 18। तो भाई साहब ये बताओ, एक हमारा a प्लस बी प्लस सी 30 था, a प्लस सी 18 है। तो अब बताओ इसमें से अगर 30 माइनस 18 करेंगे,
30 माइनस 18 तो कितना आएगा 12, जो कि होगी बी की आयु, यानी कि इसको हमें इससे देना है घटा, तो हमने घटा दिया भाई साहब। ए प्लस सी की थी 18 और ये थे 30 में से 18 गया, आ गया 12। ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन को देखा तो हमें दिखा कि डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आपके सामने है। एक बार अच्छे से देखें, इसको समझे। चलिए देखें 68 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बड़े अच्छे से कंफ्यूज होते हैं। 68 नंबर यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, मजा आ जाएगा आज, बस देखते जाइए। 68 यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन। यदि x का मान y से 25% कम हो, भाई साहब ये x हो गए, ये y हो गए, इन्होंने कहा x का मान y से 25% कम हो। मैं कहूं अगर y के पास 100 है तो 25% अगर कम करेंगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा 75। हमने 100 क्यों माना, क्योंकि परसेंट निकालना बिल्कुल आसान है। 1% 1, 67% 67 रुपए, 68% 68 रुपए और 95% 95 रुपए, इतना क्लियर है ना भाई साहब। अगर 100 का 25% हम निकालेंगे, 100 गुणे 25/100, 100 से 100 कैंसिल, आया ना 25। जो कहा वो क्लियर हुआ ना। तो अगर क्लियर हुआ है तो हमें 100 से करना है, इतना कम है, यानी कि 100 में 25 कम कर दिया तो हो गया 75। अब इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बोला है कि y के पास कितने रुपया ज्यादा है परसेंट में x से, कितने ज्यादा है 25, 25 ज्यादा है ना, 25 ज्यादा है। कितने से ज्यादा है भाई साहब 75 से। देखो 75 से इनके पास 25 ज्यादा है ना, तो परसेंट निकालना है, 100 से गुणा कर दिया और लगा दिया परसेंट, इसको सॉल्व कर लिया तो 25 3 75, 100/3, 100/3 आया है। तो इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, नहीं आता बिल्कुल आएगा। 100/3 को अगर लिखोगे 33 सही 1/3%, यहां पे भी परसेंट लगा लो, नहीं कहोगे परसेंट ही नहीं लगाया। देखो इसको, और अगर ऑप्शन चेक करते हो तो आपका ऑप्शन जो होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखें अच्छे से समझे इसको एक बार। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन, हर साल आता है ये समान वाला क्वेश्चन जो है ना, हर साल पूछा जाता है। तो देखिएगा 69 यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 69, 5 के 6 की दर से केले खरीद कर 6 की 5 की दर से बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा। भाई साहब 5 रुपए के 6 केले खरीदे, 5 के 6 केले की बात की है, कुछ और है केले, 5 के 6 केले, और क्या कहा 6 रुपए के 5 आपने दिए बेच, 6 रुपए के 5 केले बेचे। और ये भाई साहब क्या किए थे आपने, खरीदे थे, खरीदे थे कि नहीं, खरीदे थे, बेचे थे। तो अब खुद बताओ, बन जाओ एक दुकानदार और कितना फायदा हुआ उसके हिसाब से बात करो। अब यहां पे हमें क्या करना होता है, सामान को कर देना होता है बराबर। सामान को बराबर कैसे करेंगे कि भाई साहब सामान कितनी, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, 6 और 5 को बराबर करने के लिए क्या है, इनके एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है, लासा 30 होता है। 30 यानी कि इनको कर देंगे हम 30 कर देंगे। अगर 30 करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई साहब, 30 करने के लिए करना होगा इनको भी 5 से गुणा, इनको भी 5 से, क्योंकि दोनों तरफ करेंगे एक तरफ नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इनको भाई साहब को 5 से कर देंगे गुणा, और इनको 30 करने के लिए क्या करेंगे 6 से, दोनों को। तो अगर इनको हमने किया तो कितना 55 25, 25 रुपए के कितने केले आएंगे 30 केले। और यहां की बात करें तो यहां पे 36 यानी कि 36 रुपए के आपने कितने बेचे, ये वाले खरीदे थे और ये वाले भाई साहब बेचे ना, तो 36 रुपए के 30 केले बेचे। अब बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ, ये वाले बेचे कितने का फायदा हुआ, 25 से खरीदे 36 के बेचे 11 रुपए का। अगर 11 रुपए का फायदा हुआ किससे हुआ है, 25 रुपए आपने लगाए थे 11 कमा लिए, यानी कि 25 और गुणे 100। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 25 चौके 100, तो 1.5 चौक 44% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप अपना ऑप्शन चेक कर ले, 44% यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है।
देखिए अच्छे से समझे इसको, क्या करना है हमें, इसमें समान को कर लेना है बराबर। अगर हम समान को बराबर कर लेंगे तो वहां से हमारा रेट पूरा क्लियर हो जाएगा, कितना फायदा हुआ कितने का नुकसान हुआ सब कुछ निकाल सकते हैं। देखें इसको एक बार अच्छे से, बस हमें समान को बराबर करना है। तो 5 और 6 का लासा कितना आया था, 5 और 6 का लासा आया था 30, जो कि आपका आंसर था। समझे इसको अच्छे से, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखें चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अच्छे खासे कॉन्सेप्ट लगते हैं जिनको मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन कोई चोर पुलिस वाला है, क्वेश्चन नंबर 70 देखेगा, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में पहले पढ़ देता हूं कि क्वेश्चन क्या है आपका। 6 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 8 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। एक चोर है एक पुलिस वाला है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर। देख पा रहे हो 100 मीटर, चोर 100 मीटर आगे है। भाई साहब ये हो गया पुलिस वाले, बना लो, ये हो गया पुलिस और ये हो गया चोर। ये चोर भाग रहा है, इसको बना देंगे क्या, चोर। दोनों की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। दोनों की दूरी है 100 मीटर। पुलिस वाला इधर को भाग रहा है, चोर भी इधर ही को भाग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आगे बोला है यदि प्रारंभ में चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे हो तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितने मिनट का समय लगेगा। और देखना इनकी जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर। और भाई साहब इनकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। यानी 1 घंटे में ये 8 किलोमीटर दौड़ेंगे और वो 6 किलोमीटर, तो पकड़ेंगे तो है, ये तो फिक्स है। लेकिन कैसे, यहां पे देखिएगा कंडीशन क्या होती है कि 2 कंडीशन होती है। जब एक ही दिशा में दोनों चीजें चल रही हो, जब एक ही दिशा में दोनों चीजें चलेंगी तो जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, -s2 -s1 कर लो, यानी कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा, दोनों की चाल का डिफरेंस, यानी क्या करते हैं, चालों का अंतर, चालों का अंतर। और अगर बात को समझिएगा, अगर ए और बी दो की बात करो, अगर दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं भाई साहब तो इनकी चालें क्या होंगी, घटेंगी। लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में, भाई साहब ए इधर से जा रहे हैं और बी भाई साहब क्या कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी, चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इतना कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखिएगा। कितना होगा, S1 + S2। और हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर समय को हम t से डिनोट करें तो d = चाल आपकी s यानी कि स्पीड गुणे t समय, d = st। यहां से आप समय यानी कि टाइम और स्पीड चाल और डिस्टेंस यानी कि दूरी तीनों को निकाल सकते हैं अगर कोई दो पता हो। अब आपको स्पीड दी गई है, स्पीड तो यहाँ पे क्या होगी भाई साहब, दोनों की स्पीड का अंतर, क्योंकि एक ही तरफ भाग रहे हैं तो दोनों की स्पीड का अगर अंतर फाइंड करेंगे तो स्पीड हमारी कितनी आएगी, 8 - 6, 8 - 6 यानी कि 2 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में लोग कन्वर्ट कर, कैसे, क्यों, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो दूरी कितनी दी है, 100 मीटर, इसलिए ये मीटर में है भाई साहब। इसलिए हमको इसको किलोमीटर पर घंटा से किस में करना होगा, किस में करना होगा, मीटर पर सेकंड में। मिनट में पूछा है, सेकंड को बाद में कर लेंगे सीधे मिनट में। अब भाई साहब आपको सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को हम मीटर यानी कि मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, तो समझिएगा, देखिएगा। अगर 1 किलोमीटर पर आवर की बात करें, 1 किलोमीटर पर आवर में तो कितना होगा, मीटर पर सेकंड की अगर इसमें बात करें तो 5/18 मीटर बटे सेकंड होता है। और 1 मीटर बटे सेकंड में अगर बात करेंगे, 1 मीटर पर सेकंड में तो 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है
तो इसलिए मैं इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूं कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे, देखो बड़ा मात्रक किलोमीटर है, छोटा है मीटर, तो भाई साहब ऊपर हो जाएगी छोटी वैल्यू, और जब छोटे यूनिट से यानी कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो ऊपर हो जाएगी बड़ी वैल्यू। इसको देखो करने का तरीका भी होता है, सीधी बस 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद सीधे 1000 से फिर वो करोगे, तो चीज़ें करने को आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर कोई भी काम अपने तरीके से किया जाए तो बहुत ही आसानी से होता है। तो यहाँ से अगर 1 किलोमीटर पर आवर में हमारी 5/18 है, तो 2 किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे, 2 गुणे 5/18 मीटर बटे सेकेंड। तो अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 5/9, 2 × 9 2, 2 नहीं 18, यानी कि 5/9 मीटर बटे सेकेंड, इतना होगा। अब भाई साहब अगर अपने क्वेश्चन में आए कि अगर अपने क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, तो टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगी। तो दूरी हमारी देखो d बटे स्पीड यानी कि चाल, तो d हमारी 100 मीटर दी हुई है, हमने इसको 5 मीटर बटे सेकेंड में फाइंड किया, 5/9। अब इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो कितना होगा 100, देखो ये मीटर और मीटर बटे सेकेंड, यानी कि ये इसका यूनिट क्या होगा टाइम का, सेकेंड। तो 100 इंटू 9/5, यानी इसको अगर 5 20 जा, यानी कि 20 बार में 100 कट जाएगा, 5 × 9 5, तो 9 दूनी 18, 180 सेकेंड। भाई साहब 180 सेकेंड को अगर हमें मिनट में करना होगा, सेकेंड से मिनट में आने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग, तो 180/60 किया तो 0 0 कट गया, कितना आ गया, 3 मिनट। यही आपका होगा आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आया, ऐसी उम्मीद करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखना, अगर मैं बात करूं कि भाई साहब अगर आप ऐसे जाओगे, देखो अगर सोचो एक लोग इधर से आ रहे हैं, एक लोग इधर से आ रहे हैं, अगर ऐसे आओगे तो दोनों जल्दी मिलोगे ना, दोनों लोग एक ही तरफ चलोगे जल्दी मिलोगे, तो दोनों लोग की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी कि अगर विपरीत में चलोगे तो दोनों लोग की स्पीड जुड़ जाएगी। अगर एक लोग इधर जा रहे हो, एक लोग इधर जा रहे हो, अगर एक लोग इधर जा रहे हो तो इधर जा रहे हो, तो क्या होगा, स्पीड जाएगी घट। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आने पे क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों एक ही तरफ चले गए तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। दोनों की घटा के तभी तो पकड़ पाएंगे, पीछे वाली की अगर ज्यादा होगी तभी वो आगे वाले को पकड़ पाएगा। यहाँ पे चोर पुलिस में यही होता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझें, ट्रेन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, अच्छे से समझे। इसको देखें, इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। चले भाई 71 नंबर देखें, रोमन नंबर से आया। मैंने वैसे तो रोमन नंबर की क्लास दी हुई है, रोमन नंबर में पूछा है कि कैसे किसको लिखते हैं, उसको भी मैं बताता हूं। अभी आप लिख पाएंगे बड़ी आसानी से। थोड़ी सी चीज़, मैं छोटी सी चीज़ से आपको समझाऊंगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखते हैं, 71 नंबर। भाई साहब 24 को कैसे लिखते हैं, अब मैं बात करूं अगर छोटी छोटी चीज़ों की, समझिएगा। एक को हम कैसे लिखते हैं, एक को हम बना देते हैं आई बना देते हैं, या बना देते हैं फर्स्ट ऐसे, ठीक है, ये बनाते हैं या ये बनाते हैं। और अगर 5 की बात करें तो 5 को क्या लिखते हैं, वी। और अगर हम 10 की बात करें तो 10 को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। पहले 1 से लेकर 10 तक समझ लीजिए, लिखते हैं। मैं बता दूं कि रोमन में कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, यानी कि कोई भी 3 बार से ज़्यादा नहीं आएगा। ये कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या रोमन में 3 बार से ज्यादा नहीं आएगी। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो भाई साहब अगर यहाँ पे 2 होगा तो कितना होगा, 2 आई हो सकती हैं, ये 2 होगा। यहीं पे अगर 3 की बात करेंगे तो 3 में कितना, 3 आ सकते हैं, लेकिन 1 अब 3 बार आ गया है भाई साहब, तो 3 बार से ज्यादा नहीं आ सकता। तो क्या करेंगे, 4 लिखने के लिए, अगर 4 हमें लिखना है तो 4 को लिखने के लिए 5 में 1 कम कर देंगे, यानी कि 5 के पहले 1 लगा दो। तो हम क्या करेंगे, v बनाया, v के पहले 1 लगा दिया तो ये हो गया 4। 5 में 1 कम कर दिया, पहले लगाया मतलब कम कर दिया, 5 में 1 कम किया, हो गया 4। ऐसे अगर 6 लिखना होगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे,
vi 6 हो जाएगा। और 7 की बात करेंगे तो यही 5 में 2 जोड़ देंगे जो कि हो जाएगा 7। और 8 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 5 में 3 जोड़ देंगे। और फिर वही कंडीशन आई कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट हो सकता। तो 9 लिखने के लिए भाई साहब क्या करेंगे, 9 के लिए करेंगे कि जो 10 है ना उसमें 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9। समझ आया? इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? तो अगर मैं आगे बात करूं, ऐसे ही अगर हमें 10, अगर हमें 11 लिखना होगा, 12 लिखना होगा, तो समझिएगा छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं रिलेट करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 11 लिखना होगा, क्या 10 में से 2 ज़्यादा कर दो भाई साहब। ऐसे ही 12 लिखते, सॉरी 11 लिखने 10 में 1 ज़्यादा कर दो। 12 लिखने क्या क्या 10 में 2 जोड़ दिया। ऐसे ही अगर हमें 13 लिखना होता तो क्या करते, 10 में 3 जोड़ देते। लेकिन अब 3 बार से ज़्यादा 1 तो नहीं आ सकता ना, तो ऐसे ही 14 लिखने क्या करते, 14 और 15। तो भाई साहब जो 15 लिखा था 15 में 1 कम कर देते, यानी कि या तो 10 में से 4 जोड़ दो। 4 हमने कैसे लिखा था 10 में से 4 हमने जोड़ दिया, ये 10 और ये 4 हमने जोड़ दिया। 10 में से 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया, सॉरी 10 में से अगर 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15। चीज़ क्लियर है? ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो आगे समझिएगा 20 को कैसे लिखते हैं। 20 को लिखते हैं डबल एक्स। आगे कर लेना कैसे, अगर हमें 16 लिखना होगा तो 10 में से 6 जोड़ देंगे। 17 जोड़ना होगा तो 10 में से 7 जोड़ देंगे, वी डबल आई एक्स वी डबल आई। ठीक है। 20 के लिए क्या करेंगे, डबल एक्स। डबल एक्स यानी कि एक्स तो 3 बार आ सकता है ना, तो ऐसे 21 लिखने के लिए क्या करेंगे, 20 में से 1 जोड़ देंगे। ऐसे ही 24 लिखने के लिए क्या करेंगे, 20 में से 4 जोड़ देंगे, तो यानी कि ये 24 यही आपका रहा आंसर। लेकिन आगे आप समझिएगा, 25 को लिखने के लिए 20 में 5 जोड़ देंगे। लेकिन अगर 30 को लिखना होगा भाई साहब तो क्या करेंगे, 3x बना देंगे। अब x 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता भाई साहब, तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या क्लियर हो गया होगा कि 40 कैसे लिखेंगे, 50 कैसे लिखेंगे। तो भाई साहब आप देखिएगा कि जो 50 लिखते हैं ना, 50 को हमने l लिखा, l होता है 50, 40 होता है 50 में से 10 कम, x क्योंकि 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हुआ 10, 50 में से 10 कम कर दिया 40, 50 में 10 बढ़ा दिया 60, 50 में 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 70, 50 में 30 बढ़ा दिया तो हो गया 80। ऐसे ही अब भाई साहब 90 लिखने के लिए क्या करेंगे, 90 हो गया और 100 हो गया। 100 को अगर C लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं कैसे, सेंचुरी, उसका C ले लेते हैं। ठीक है। तो इसी 90 लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 में 10 कम कर देंगे। 100 में अगर 10 कम करेंगे तो ये भाई साहब हो जाएंगे 90। ऐसे ही अगर आपको 200 लिखना होगा तब क्या करोगे, 2C। 300 के लिए 3C और 400 के लिए क्या करोगे भाई साहब, 400 के लिए C तो 3 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता ना, तो इसके लिए आपको 500 पता होना चाहिए। तो 500 को क्या लिखते हैं, 500 को लिखते हैं D, तो D के पहले लगा देते हैं C। तो जो आपका CD होता है वो 400 होता है और D भाई साहब 500 होते हैं। सॉरी 1000 लिखने के लिए क्या करते हैं M। लेकिन अब भाई साहब अब आपसे कहा जाए कि आपने 2000 को लिख लोगे, आप कैसे कि भाई साहब 2000 को हम क्या करेंगे 2M बना लेंगे। ठीक है। और 3000 को क्या करेंगे 3M बना लेंगे। लेकिन फिर आप सोचोगे कि सर आपने तो कहा है कि कोई भी 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट हो सकता है। हाँ हमने सही कहा है। अब देखिएगा 4000 कैसे लिखेंगे, 5000 कैसे लिखेंगे, 10,000 कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जरा सा थोड़ा सा स्पेस लगेगा मुझे, इसको मैं हटाऊंगा, देखिएगा। तो मैं अगर अब 4000 की बात करूँ तो भाई साहब 4000 कैसे लिखेंगे, 5000 कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो अगर 4000 लिखना होगा हमें तो लिखेंगे भाई साहब 4 लिखेंगे, 4 के ऊपर लगा देंगे क्या बार। अगर 4 के ऊपर बार लगा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4000। इस बार का मतलब होता है, इस बार का मतलब किसी का 1000 से गुणा होना, 1000 गुना। ठीक है। 1000 गुना होता है, 1000 गुना। ऐसे ही 5000 क्या करेंगे, 5 के ऊपर बार लगा देंगे। बार थोड़ा देखो, बार थोड़ा ऊपर होता है और जो 5 लिखा जाता है ना ऐसे इस पे बनाते हैं चिपका के, लेकिन जो बार लगता है थोड़ा सा छोड़ के स्पेस लगता है, ये चीज माइंड में रखिएगा। तो ये भाई साहब क्या हुआ, ये 4000, ये 5000। ऐसे ही अगर हमें 6000 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 6000 के लिए क्या करेंगे, 6 में बार लगा देंगे। 7000 के लिए 7 में बार, 10,000 के लिए क्या करेंगे, 10 में बार लगा देंगे। क्लियर हो रहा ना। तो ऐसे ये चीजें, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। बार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि x बार की वैल्यू क्या होगी, तो x बार की वैल्यू कितनी होगी, 10,000। समझ आया,
क्लियर हुआ आपको सारी चीजें रोमन नंबर्स में। तो 24 को हमने क्या लिखा यहाँ पे एक्स एक्स आई वी, जो कि एक्स एक्स हो गया 20 और आई वी हो गया 4, 20 4 हो गया 24। तो आपका 24 का जो होगा एक्स 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 आई वी, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। समझिए एक बार इसको अच्छे से। चलिए, अगर आपने इसको देख लिया है अच्छे से, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े, एक बार इसको कॉपी पेन लेकर जरूर नोट करें, कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका क्या है, कैसे करते हैं। जब कम करना होता है तो वही एक पहले ले आते हैं, कोई भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, माइंड में रखिएगा। मेन है आपका 1 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, उसके बाद 500 है, फिर कितना है 1000 है। इन सबके केवल आपको सिंबल याद करने हैं, ठीक है। चलो, इसको अगर मैं रब कर दूं अब, यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, देखिएगा। बहत्तर नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, निम्नांकित अंकों की श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या के तुरंत बाद 2 विषम संख्या आई हैं। तो मैं वो श्रृंखला लिख देता हूं, पहले देखिएगा। जिस श्रृंखला की बात की जा रही है वो वैसे तो आपके सामने है, फिर भी 387725 387725 387725 823615 823615 और नेक्स्ट क्या है 687454 687454 आई थिंक लास्ट में है 63। आप देख पा रहे हैं 63 नहीं, यहाँ पे 73 है। चलो, अगर आपका क्लियर है तो अब आपसे जो क्वेश्चन किया गया है कि कितनी बार एक सम संख्या के बाद तुरंत 2 विषम संख्याएं आई हैं। तो पहली चीज क्या करना है हमें, सम संख्या कितनी है, देखो एक 8 है, एक 2 है, एक 8 है, फिर 2 है। सम संख्याओं की बात कर रहा हूं। पहले 6 है सम संख्या, ये भी 6 है और ये भी 8 है, ये 4 है, ये 4 है और ये, बस इतनी हमारी सम संख्याएं हैं। इस सम संख्या के बाद देख लो कब कितने बार में 2 विषम संख्याएं आई हैं। भाई साहब 8 के बाद एक कंडीशन हमारी हुई, 1 के बाद फिर सम आई है, सम के बाद 2 विषम नहीं आई तो ये नहीं होगा। तो उसके बाद 8 के बाद फिर सम आ गई है, ये भी नहीं होगा। 2 के बाद भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 के बाद एक ही विषम है, 6 फिर सम आ गया, ये भी नहीं होगा। अगर इस 6 के बाद मैं बात करूं, 6 के बाद 1 और 5 2 विषम संख्याएं हैं, तो ये आपका 2 हुआ, यानी कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। उसके बाद अगर 6 देखो, 6 के बाद फिर सम आ गया, ये भी नहीं होगा। 8 के बाद 7 4 फिर नहीं होगा, 7 ये तो मान लो कोई बात ही नहीं। 4 के बाद 5 4 ये भी नहीं होगा, और इस 4 के बाद करो 4 के बाद 7 3, यानी कि ये तीसरी बार। तो कितनी बार आया है भाई साहब, 3 बार। ऑप्शन चेक कर लें आप और ऑप्शन मैच भी कर लें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। यहां पे देखें अच्छे से, समझे इसको, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। आपसे पूछा गया है 1 हेक्टेयर में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। 73 नंबर। तो 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग मीटर में, मैं एक बार देख लेता हूं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में हेक्टेयर की बात करूं तो 100 हेक्टेयर होते हैं, ठीक है। दोनों एरिया के ही, दोनों क्षेत्रफल के यूनिट है, यानी कि इकाई है। तो इनको देखिएगा, मात्रक दोनों क्षेत्रफल के ही हैं, तो हमारा 100 हेक्टेयर होता है 1 वर्ग किलोमीटर में। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, देखिएगा अच्छे से। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको मैं रख कर देता हूं, देखिएगा। 74 नंबर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से पूछा है कि 25 से विभाज्य संख्या कौन सी है। 25 से कौन विभाज्य है, पूरा पूरा कटेगा। पहला है 4855 और दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है 5685, 6790 और तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है 7150। तो भाई साहब 25 के लिए क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के अंतिम दो अंक यदि
25 से विभाजित हूं, 25 से विभाजित हूं तो वह नंबर, वह संख्या 25 से कटेगी। वैसे तो मैंने डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता सारे नंबर्स की पढ़ाई हुई है, बताई हुई है, विद लॉजिक के साथ आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिर भी आप एक बार समझ लीजिए कि जैसे 5 की जो विभाज्यता होती है ना, 5 की विभाज्यता, तो क्या होता है कि अंतिम अंक बटे 5, अगर किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का लास्ट वाला अंक 5 से कट जाएगा। और 5 से कौन कौन कटेगा? अंतिम अंक अगर 0 है या 5 है, 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगी। ऐसे ही 5 से यानी कि अंतिम अंक जो है लास्ट डिजिट बटे 5, अगर अंतिम अंक कटेगा तो 5 से भी कटेगा। लेकिन अगर यहीं पे 25 हो जाता है तो लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटें, सीधी सी बात, इसका कहने का मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए अंतिम 2 अंक की बात की जाती है। अगर यहीं पे 5 की पावर 3 यानी कि 125 हो जाता तो अंतिम 3 अंक यानी कि अंतिम 3 अंक अगर 5 से 125 से कटेंगे तो वह पूरी संख्या 125 से कटेगी। ऐसे ही 2 पे होता है कि अंतिम अंक अगर 2 से कटे तो वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। 4 के लिए 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए उसमें क्या होता है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटे तो वह संख्या पूरी कटेगी। और 8 में क्या होता है 2 की पावर 3, तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो वह नंबर 8 से कटेगा। 16 के लिए 2 की पावर 4, तो वह संख्या अगर लास्ट के 4 अंक अगर 16 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से 16 से कटेगी, विभाजित होगी। आप डिविजिबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो एक बार उस क्लास को जरूर अटेंड करें, बहुत ही अच्छा। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाएगी जितना आप सोच भी नहीं रहे होंगे। तो इसको अगर हम चेक करें तो भाई साहब 55 नहीं कटेगा, 85 नहीं कटेगा, 90 भी नहीं कटेगा, लेकिन 50, 25 दूना 50, तो यही चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। चौथा नंबर बिल्कुल सही है, देख लें इसको। जैसा कि मैंने कहा कि मैं सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूं तो बिल्कुल बताऊंगा और मैं बता भी रहा हूं, देखते रहें अच्छे से। इसके बाद हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया जो 75 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। स्थानीय मान से आया है, जो कि मैंने स्पेशल क्लास भी बता दिया, स्थानीय मान का सब कुछ बता दिया उस पर, तो अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन है देखिएगा क्या है। 75 नंबर क्वेश्चन 0.0159 में 0.0159 में 1 का स्थानीय मान पूछा है भाई साहब। तो हमने दशमलव के लिए कहा था कि दशमलव के बाद जिस नंबर पे वो होगा उतने ही 0 लगेंगे। देखिए 1 बटे कितने 0, 2 अंक हैं तो 2 0 यानी कि 100, 1/100 आपका यही आंसर होगा। ऑप्शन को आप चेक कर लो, 1/100 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देख लो, बहुत छोटा, 2-3 मिनट मैंने सब कुछ बताया है। सीधी सी बात है, इधर वाले में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, दशमलव के बाद वाले में क्या होता है भाग। देखो आप अच्छे से स्थानीय मान नाम से सर्च कर लो, ये तो आप दूसरे तीसरे वीडियो देखोगे पीछे तो आपको वो मिल जाएगा। देखें इसको अच्छे से एक बार। चले देखें 76 नंबर क्वेश्चन। सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो 16, 13, 15, 11 x, 16, 13, 15, 11 x और 7 का औसत 12 है। और 7 का औसत जो है का औसत कितना है 12, तो x का मान, तो भाई साहब इन जोड़ लो, इन सबका जोड़ औसत यही होता है कुल योग, यानी कि 16 + 13 + 15 + 11 + x + 7 और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 बटे 6 बराबर 12, यही होगा। इसको सॉल्व कर लो। अगर इसको इजी करोगे आप तो देखो ये कितना होगा 13 7 20 और 20 10 30 6 36 5 41 10 51 51 1 52 10 62 62 प्लस x बराबर बरछंग 72, तो x बराबर कितना आ जाएगा 72 माइनस 62। तो अगर आगे निकालोगे तो x बराबर जाएगा 10, यानी कि x मान कितना था 10। समझ आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो देखें इसको अच्छे से, और ऑप्शन नंबर अगर देखोगे आप तो बी बिल्कुल सही होगा।
देख लो 76 जल्दी से देखें इसको। 77 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है, देखें 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हिट एंड ट्राई से कर लेंगे, यानी कि वैल्यू पुट करके। तो आप देखिएगा a की पावर x बराबर b, a की पावर x बराबर b, और दूसरा क्या दिया है कि b की पावर y बराबर c, b की पावर y बराबर c, और तीसरा ऑब्वियसली यही होगा कि c की पावर z बराबर कितना a। देख लेते हैं, c की पावर z बराबर a। तो वैल्यू पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड बराबर क्या पूछा है। नहीं कर लोगे कि भाई साहब इनकी वैल्यू लेट कर लो एक, क्यों लेट कर लोगे, क्योंकि अगर एक की पावर एक करते हैं तो बराबर एक आ रहा है, एक की पावर एक किया बराबर एक, एक की पावर एक किया बराबर एक। सॉल्व कर लो, देखो कैसे। यहां पे अगर इसको करोगे तो अगर हम मान लें कि माना हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ए बराबर एक, बी बराबर एक, सी बराबर एक, कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, और x बराबर एक, y बराबर एक और z बराबर एक, इन सबको एक मान लिया। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पे फॉलो हो रही ना, a एक है और x भी एक है, एक की पावर एक कितना हुआ एक, और बराबर b भी एक ही है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे x y z कितना होगा, एक गुणे एक, यानी कि एक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप चाहो तो ए बी सी की वैल्यू जो है 2 भी रख सकते हो और एक्स वाई जेड को 1 मान सकते हो। ठीक है, अच्छे से देखो इसको। अगर इसका ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। बेसिक से करने का इसका कोई फायदा नहीं है भाई साहब, इसको अगर बेसिक से करोगे तो उतना ही पछताओगे, क्योंकि उतना ही ये लेंदी होगा। सिंपल, यानी कि वैल्यू पुटिंग से करो, सबसे आसान। चले 78 नंबर क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का आ गया है, जो कि मैंने बड़ा ही अच्छे से सारी क्लासें क्लियर की हुई हैं, एक से एक बेहतरीन लेवल तक। यानी कि आप जितना पढ़ना चाहें तो उस क्लास का अगर आप स्टार्टिंग का 1-2 वीडियो देख लेंगे ना, तो वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक आदमी किसी काम को 15 दिन में और उसका जो लड़का है, उसका पुत्र है, वो 10 दिन में कर लेता है, कि दोनों एक साथ काम कितने दिन में करेंगे भाई साहब, आदमी 15 दिन में। भाई साहब क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूं कौन सा है, 78 नंबर। जो मैन है एक, वो 15 दिन में करता है और उसका सन जो है वो 10 दिन में करता है। ऐसा ही कुछ है, दोनों एक साथ मिलेंगे कितने दिन में करेंगे, ये दिन है, इतने दिन में टोटल काम करते हैं। मैंने कहा था कि टोटल काम आप लेट कर लोगे, क्यों, क्योंकि जो टोटल काम होता है, कुल काम तो इसी पे डिपेंड करेगा ना, आपने कितने दिनों तक किया और किस क्षमता से किया, यही तो होगा कुल काम। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुल काम को मान लेते हैं, दिन दिया होता है तो हम क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता को जोड़ के भाग दे देते हैं, तो वहां से आंसर आ जाता है। तो कुल काम मानने के लिए इन दोनों का लासा, यानी कि 15 और 10 का लासा होगा 30, जो कि होगा कुल काम होगा। कुल काम के बाद हम क्षमता निकाल लेंगे। कैसे, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, दिनों से भाग दे देंगे, 15 दूना 30। तो भाई साहब मैन जो है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं 30 काम, और जो उसका बच्चा है यानी कि सन है, पुत्र है, वो 10 तिहाई 30 यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तब 10 दिन में पूरे काम को यानी कि 30 काम को कर डालना है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 2 5, इसी 5 एक दिन में कर रहे हैं। भाई साहब एक दिन में 5 कर रहे हैं तो पूरा 30 काम करने के लिए कितने दिन लगाएंगे, 30/5 यानी कि 6 दिन। समझ पाए क्वेश्चन को, समझ पाए, नहीं समझ पाए समझ लिए होंगे। वैसे अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार जरूर अच्छे से देखें, वहां से मैंने बिल्कुल बेसिक से और इससे भी ज्यादा डीप में बताया है। देखिए इसको अच्छे से, ऐसे 75 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर। आज मैं 80 तक करा देता हूं, बड़ी स्पीड में क्वेश्चन कराया आज, देखिएगा 79 नंबर, 78 पड़ गया। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। m और n 2 धन पूर्णांक हैं, m की पावर n जो कि 25 है, तो n की पावर m पूछा है। m की पावर n आपको 25 दिया गया है, तो m की यानी कि n की पावर m नहीं निकालोगे, निकाल सकते हो। कैसे, m की पावर n 25 दिया है, तो भाई साहब 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2,
लिख सकते हो। तो यहां से एक तुलना कर ले, तो m की वैल्यू आई 5, n की वैल्यू आई 2। तो अब n की वैल्यू 2 आई तो 2 रख दिया, m की वैल्यू 5 आई तो 5 रख दिया, 2 की पावर 5। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 होगा आपका 32, जो कि यही होगा आंसर। तो अगर आप ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होता है। देखें इसको अच्छे से एक बार, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे जो 80 नंबर क्वेश्चन है। एक बार इसको देख ले। चलिए देखें 80 नंबर क्वेश्चन, मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद देखता हूं 80। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको जीवन में इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं। x + 5 = 0 दिया है और आपसे वैल्यू पूछा है इसकी 5x² + 50x + 125। 5x² + 50x + 125 इनकी वैल्यू पूछा है, नहीं कर लोगे। x + 5 = 0, तो x बराबर कितना, 5 इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा -5। यही वैल्यू यहां पे रख दो आंसर, यानी कि 5 गुणे -5 का स्क्वायर वर्ग प्लस 50 गुणे -5 प्लस 125, यही तो है। निकाल लो इसको, कितना आएगा 5 गुणे, ये भाई साहब हो जाएंगे माइनस स्क्वायर, माइनस का भाई माइनस की घात सम हुई तो माइनस हो गया प्लस में 25 प्लस ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का ये हो जाएगा तो -50 × 250, 55 यानी 250, एक जीरो है, प्लस 125। अब क्या करेंगे, ये तो कितना हुआ 25 × 5 = 125। अब ये बताओ माइनस का 250 प्लस 125, ये दोनों मिलकर अगर आप देखोगे 125 और ये 125 कितना हो जाएगा 250 माइनस 250, भाई साहब कितना आ गया 0। यही तो लाना था 0। ऑप्शन देख लें आप, जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला ही बिल्कुल सही है। अच्छे से देखें, इसको समझें, और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आगे का सेशन बहुत ही जल्दी यानी कि कल ही आएगा, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन और डिस्कस, यानी कि मैं इस वीक में पूरे 400 क्वेश्चन करा दूंगा, ये बिल्कुल फिक्स है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं गारंटी लेता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। जिस नंबर से रह जा रहे थे, जितने नंबर से, वो सारे नंबर आप करें गेन। अच्छे से देखें इसको, और दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, take care, have a good day and best of luck for exam. Bye.